आप सभी का स्वागत है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वेदर सिविल इंजीनियर शुड गो फॉर बिल्डिंग और रोड्स एंड ब्रिजेस, यानी क्या सिविल इंजीनियर को बिल्डिंग के काम में जाना चाहिए या रोड या और ब्रिज के काम में जाना चाहिए। इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बिल्डिंग और रोड एंड ब्रिज के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, क्या उनके पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सिविल इंजीनियर को कौन से फील्ड को चुनना चाहिए अपनी योग्यता, अपने अनुभव और अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से। देखिए, जब हम बात करते हैं बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम नियर द सिटी सी बिल्डिंग बनती हैं और उनका एक छोटे से दायरा होता है, कुछ एकड़ में ही आपका काम होता है, लिमिटेड एरिया में काम होता है, फिक्स रूटीन होता है। अमूमन आपको साइट पे जाना है, काम करना है और एक निश्चित समय पे वापस आना है। इसके बाद में लॉट ऑफ डिटेलिंग होती है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम्स बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो डिटेलिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको सीखना पड़ता है। इसी तरह से मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर इज चैलेंज, क्योंकि मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है बिल्डिंग में, तो वो एक चैलेंज होता है। इसके बाद में नंबर ऑफ़ आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे हमने बताया नंबर ऑफ़ ड्राइंग्स डिटेलिंग ज़्यादा होती है, इसी तरह से नंबर ऑफ़ आइटम्स भी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ ड्राइंग्स, यदि आपका ड्राइंग का बहुत बारीकी से पढ़ने का नॉलेज नहीं है, ड्राइंग के बारे में आपकी महारत अच्छी नहीं है, तो आपको हो सकता है कि बिल्डिंग का काम करवाने में और करने में समस्या आए। इसके बाद में आता है कि स्टेबल जॉब है, एक निश्चित एरिया में आप जो है ना कन्फाइन हो जाते हैं किसी बड़े शहर के आसपास या कहीं बड़े शहर में, और वहीं पे भी आपका अधिकतर काम चलता रहता है। अब देखते हैं कि ब्रिज के बारे में क्या है। देखिए, जहाँ तक हम रोड्स एंड ब्रिज की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द आउटर एरियाज़, क्योंकि जो ब्रिज और रोड के काम होते हैं अधिकतर, ऐसा नहीं है कि सिटी में नहीं होते हैं, पर अधिकतर टाइम ये आउटर एरियाज़, रूरल एरियाज़ में, कंट्री साइड में होते हैं। इसके अलावा वास्ट एरियाज़ होते हैं, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ती है, क्योंकि आपका यदि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का कोई स्ट्रेच है तो आपको रोज़ उसको देखने के लिए आना और जाना ही पड़ता है। इसके बाद में रूटीन इज़ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि आपका सब बहुत तरह के चेंजेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए आपका रूटीन फिक्स नहीं होता है। कभी आपको किसी स्टेज में जाना है, कभी किसी ब्रिज साइड पे जाना है, कभी किसी कलवर्ट साइड पे जाना है, कभी आपको किसी रोड साइड पे जाना है। इस तरह से आपका ये रूटीन चेंज होता रहता है, एरिया चेंज होता रहता है। दूसरा, डिटेलिंग इज नॉट मच बट वॉल्यूम्स आर हाई। कहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं है, लेकिन उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि क्वांटिटी आप एग्रीगेट देख लो, क्वांटिटी आप अर्थवर्क देख लो, जो भी काम होता है, नाली बनाना है तो कई किलोमीटरों में नाली बनाना है, क्रैश बैरियर लगाना है तो किलोमीटरों में लगाना है, एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन करना, मतलब हर चीज़ का वॉल्यूम जो है ना, साइज बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से आपका मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल एंड मशीनरी इज चैलेंज, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मशीनरी इन्वॉल्व है, तो ये एक चैलेंज होता है। दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी इज नॉट देयर, क्योंकि आपने कुछ सालों में या कुछ समय में किसी एक जगह का रोड या ब्रिज बनवा दिया तो वहाँ दोबारा तुरंत तो नहीं बनता है, इसलिए आपको मूव आउट करना पड़ता है, दूसरी सिटी में जाना पड़ता है या दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये इसके फ़ायदे और नुकसान हैं रोड के और बिल्डिंग के। अब ये आपको देखना है कि आपको चांस किस में मिलता है, ये आपको देखना है कि आपकी सूटेबिलिटी कहाँ है, ये आपको देखना है कि आपका मन किस चीज़ में लगता है, किस तरह से आपकी प्रोफिशिएंसी है। तो बस यही आपसे एक चीज़ ये डिस्कस करनी थी कि आपको सिविल इंजीनियर होने के नाते कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू।